सत श्री अकाल जी। हमारे चैनल मन की खुशी में आपका स्वागत है। गुरुद्वारों में प्रसाद के रूप में कड़ा प्रसाद ही क्यों मिलता है, आज इस विषय में हम जानकारी साझी करेंगे। 1511 ईस्वी में मक्का मदीना से वापस आते समय गुरु नानक देव जी बगदाद में रुके। बगदाद ऐसा देश था जहाँ संगीत बजाने और कुछ गाने की सख्त मनाही थी। जहाँ गुरु नानक देव जी सुबह अमृत वेले उठे, स्नान किया और मर्दाने से कहा रबाब छेड़, और गाने लगे पताला पताल लख आकाशा आकाश, ओढ़क ओढ़क पाल थके वेद कहन एक बात। फजर की नमाज से एक घड़ी पहले ही मस्जिद की बांग से पहले संगीत सुनकर वहाँ के लोग हैरान हो गए। वहाँ एक माने हुए पीर दस्तगीर साहब थे। जब उन्होंने ये आवाज़ सुनी तो ध्यान लगाकर देखा कि कौन गा रहा है। उन्होंने देख लिया कोई फ़कीर गा रहा है। उन्होंने अपने 2 चेलों को उन्हें रोकने के लिए भेजा, तो दोनों चेले गुरु साहब को रोकने के लिए गए, लेकिन उनके दर्शन करके उनके मुरीद हो गए। वापस आकर दस्तगीर साहब से कहने लगे, वे फ़कीर नहीं है, वे तो खुद रब है। दस्तगीर साहब बोले, वे रब नहीं काफिर है, चलो उसे रोकने। सब लोग हाथों में पत्थर लेकर दस्तगीर के साथ चल पड़े। गुरु साहब के पास पहुंचकर दस्तगीर ने कहा, ए काफिर, कौन है तू, और तुझे पता नहीं यहाँ संगीत मना है, बंद कर तेरा संगीत। गुरुजी ने विनम्रता से कहा, मेरा संगीत तो बंद करवा दोगे, लेकिन इस सृष्टि के कण कण में संगीत है, उसे कैसे बंद करोगे। हवा के बहने में संगीत है, झरनों के पानी में संगीत है, पंछियों के चहचहाने में संगीत है, तुम्हारे दिल की धड़कन में भी संगीत है। ये सब एक लय में चल रहे हैं। गुरु साहब की बातें सुनकर दस्तगीर ने कहा, संगीत को छोड़ो, लेकिन तुम गा रहे हो पताला पताल लख आकाशा आकाश। हमारे हजरत मोहम्मद साहब ने कहा है कि 7 आकाश हैं और 7 पताल हैं, और तुम हमारे हजरत मोहम्मद के खिलाफ कैसे बोल सकते हो। गुरुजी ने विनम्रता से कहा कि हजरत मोहम्मद ने सही कहा है। ये सुनकर सब लोगों ने अपने हाथों के पत्थर फेंक दिए। गुरु साहब ने कहा, उन्हें 7 आकाश और 7 पताल दिखे और उन्होंने वही कहा, लेकिन मुझे लाखों आकाश और लाखों पताल दिख रहे हैं। मैं लाखों बोल रहा हूँ, वे भी सही थे और मैं भी सही हूँ। दस्तगीर साहब ने कहा, ठीक है, तुम्हें लाखों आकाश पताल दिख रहे हैं, तो क्या तुम हमें दिखा सकते हो। गुरुजी ने दस्तगीर की चुनौती को स्वीकार किया और उसे कहा, जिस व्यक्ति पर तुम्हें पूरा भरोसा हो उसे यहाँ बैठा दो, मैं उसे दिखा दूंगा। दस्तगीर ने काफ़ी सोच विचार के बाद अपने बेटे को वहाँ बैठा दिया और कहा, मुझे इस पर पूरा भरोसा है। गुरुजी भी उसके पास बैठ गए, उसका हाथ पकड़ा और उसे आंखें बंद करने को कहा। दोनों के शरीर तो वही थे, लेकिन आत्मा ब्रह्मांड दर्शन के लिए जा चुकी थी। थोड़ी देर के बाद दोनों ने आंखें खोली और दस्तगीर के बेटे के हाथ में एक कटोरा था जिसमें कड़ा प्रसाद था। दस्तगीर के बेटे ने कहा कि हाँ, लाखों आकाश हैं, लाखों पताल हैं, मैं सब देखकर आया हूँ और निशानी के रूप में ये प्रसाद लाया हूँ कि ये सपना नहीं हकीकत था। गुरुजी ने कहा, ये प्रसाद सब में थोड़ा थोड़ा बांट दो। लोग बहुत जमा हो चुके थे, सबको किनका किनका मात्र ही मिल पाया। दस्तगीर ने गुरुजी से कहा कि ये क्या वस्तु है, कहाँ से आई है। गुरुजी ने बताया, ये सचखंड की वस्तु है और तुर दरगाह से आई है। दस्तगीर ने कहा, अगर सबको इसे खिलाना हो तो क्या करें। गुरु नानक देव जी ने आटा, घी, शक्कर मंगवाकर पहली बार बगदाद की धरती पर बड़े पैमाने में कड़ा प्रसाद तैयार करवाया और सबको बांटा। तभी से सिख धर्म में ये प्रसाद के रूप में कड़ा प्रसाद की परंपरा शुरू हो गई। तब से आज तक घी, आटा, शक्कर, पानी, अग्नि, इन 5 तत्वों के समावेश से ही प्रसाद बनता है। कोई मेवे आदि नहीं मिलाए जाते, ताकि अमीर और गरीब के प्रसाद में भेद न हो पाए
और गुरु नानक देव जी की शुरू की गई परंपरा चलती रहे। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट में वाहिगुरु जरूर लिखें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।